आप देखो कि कितनी विचित्र बात है, कितनी सारी लीलाएं बार बार ब्रजवासियों के समक्ष हो रही हैं, लेकिन कोई भी ब्रजवासी, कोई भी गोपांगना, कोई भी ग्वाल ये बात मानने को तैयार नहीं है कि कृष्ण भगवान है, बल्कि कृष्ण को बार बार ये साबित करना पड़ रहा है। हमारे ना ब्रज में एक बड़े सिद्ध एक बाबा हुए, उनका मुझे नाम स्मरण अभी तो नहीं है, लेकिन बड़ी सुंदर कथा है उनकी, शायद आप सभी ने सुनी भी होगी। एक दिन ना जो बाबा थे ना वो वृंदावन में विचरण कर रहे थे, और वृंदावन के बाबा तो भैया बड़ी बड़ी जटाएं हो गए, बड़े बड़े जूड़ा हो गए, बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गए। तो आज उन श्री बाबा जी की जटा एक व्रज के वृक्ष में ना उलझ गई, कांटन में उलझ गई। अब तो वो बाबा खूब प्रयास करें कि कैसे भी करके जो केस हमारे छूट जाएं, छूट जाएं, छूट जाएं, लेकिन वो केस ना छूटे नहीं। एक व्रजवासी निकलो, अरे बाबा बड़े परेशान देखो, कहो तो हम तुम्हारे केस छुड़ा देवें। तो श्री बाबा जी हंस करके बोले, अरे नहीं नहीं, हम सब जानते हैं यहाँ को जो सरकार है ना श्री बिहारी लाल, उसी ने हमारे केस उलझा रखे हैं। अब तो जब वो छुड़ावे आवेगो तभी हम अपने केसन को छुड़ावेंगे। श्री बाबा ना माने नहीं, और पूरा दिन निकल गया। बाबा जी ने खूब प्रयास किया, ये जटाएं छूट जाएं, ये जटाएं छूट जाएं, किंतु इतनी तीव्र वो जटाएं उलझ गई थी कि छूट ही नहीं रही थी। तब तो श्री बाबा जी ना संध्या का समय होने लगा और अब उनके नेत्र सजल होने लगे। हे कृष्ण, आप इतनी देर क्यों कर रहे हो? और जैसे ही भगवान के मन की, बाबा जी के मन की बात भगवान तक पहुंची ना, आज श्री बाल कृष्ण वहां पर प्रकट हो गए। अरे बाबा, तुम हमारा इंतजार कर रहे थे ना, देखो हम आ गए तुम्हारी जटाओं को सुलझाने के लिए। अजी तुम कौन हो? अजी हम वही हैं जिनका तुम इतने देर से स्मरण कर रहे थे, श्री बिहारी लाल, श्री बिहारी लाल बोल बोल करके। अच्छो, तो तुम वही बिहारी लाल हो? हम कैसे मान जाएं? बोले मानोगे कैसे? कैसे सिद्ध होगा कि कोई भगवान है? अरे ऐसे ही तो होगा, उसके सर पर मोर का मुकुट होगा, उसके कानन में कुंडल होंगे, उसके गले में बढ़िया सुंदर सो हार है गो, बनमाल हैगी। आप देखो ना, मैं तो पूरा वैसे ही लग रही हूं कि नहीं? अजी हम सब जाने, जब मुकुट उकुट तुम लगा के घूम रहे हो ना, ये तो पैसन से सब मिल जावे दुकानन पे, कोई भी लगा के घूमन लगे। और वैसे भी ब्रजमंडल की तो रास बड़ी प्रसिद्ध है, कहूं तुम कौन रासलीला वाले निकल आए फिर? शिवाल कृष्ण कह रहे हैं, नहीं नहीं बाबा, मैं भला झूठा नाटक क्यों करूंगा? मैं वही बाल कृष्ण हूं जिसको आप पुकार रहे थे, जिसके लिए आप कह रहे थे कि जिसने मेरी जटाएं उलझाई हैं वही सुलझाने आएगा। आप मेरी बात मानिए, मैं वही हूं। अजी हम ना माने, वो जिस कन्हैया को मैं पुकार रहे हो तो ना, वो कन्हैया तो ब्रजमंडल में रह गए, और बागो वो कोई साधारण से घर से नहीं है। अरे नंद महाराज को छोरो है कन्हैया, वो यशोदा बा की मैया है। अगर तुम कन्हैया हो तो बताओ नंद बाबा और यशोदा कहाँ हैं? अच्छो बाबा, तो तुम हमारी बात ना मानोगे का? तुरंत कन्हैया दौड़ करके गए, नंद बाबा को लेके आ गए। देखो मैं ही कन्हैया हूं, ये मेरे पिताजी श्री नंद बाबा। अच्छो, ये तुम्हारे पिता हैं? अरे ऐसो तो हम कोई भी बूढ़ो सो डोकरो लेके खड़े कर देवे, हम कैसे मान जाएं कि यही है? कन्हैया तुरंत श्री यशोदा मैया को लेकर के आ गए। अरे बाबा, अब तो आप मान जाओगे ना, ये देखो ये मेरी मैया यशोदा जो मुझे माखन बना बना के खिलाती थी। आपने तो कथा सुनी होगी ना, अब बताओ क्या अब भी आप नहीं मानोगे? मैं स्वयं आ गया, नंद बाबा को ले आया, यशोदा मैया को ले आया, अब तो आप मानिए। लेकिन बाबा मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं, हम नहीं मान सकते। अच्छा बाबा, तो आप कैसे मानोगे? अब मैं परेशान हो गया हूं, आप ही बताओ ना, मैं कैसे ये सिद्ध करूं कि मैं ही वो बालकृष्ण हूं, मैं ही भगवान हूं? तब श्री बाबा जी बोले,
कि उसका तो एकमात्र कारण है जो कृष्ण को भी भगवान सिद्ध करा सकता है, वो है श्री राधिका। तुम हमें वो बरसाने बारी के दर्शन करा दो कन्हैया, तो हम मान जाएंगे कि तुम ही भगवान हो। तब श्री बालकृष्ण भागते भागते आज बरसाना गए, और आज बरसाने में जाकर के श्री बालकृष्ण ने श्री राधा रानी को प्रणाम किया। हे राधिके, आपको मेरा प्रणाम है। श्री राधा रानी भगवान की तरफ देख नहीं रही हैं, तिरछी चित बन करके और टेढ़ा मुंह करके आज राधा रानी कन्हैया से बातें कर रही हैं। कहो कन्हैया, आज कैसे तुम्हें हमारी याद आ गई? तुम तो हमें कभी याद ना करो। अजी हे राधिके, आज मुझे, हे राधिके, बान ने मुंह से कही है कि मैं नहीं मान सकूं कि तुम भगवान हो। अरे राधा रानी, क्या कहूं, वो भक्त इतनो हटीलो है, इतनो हटीलो है। मैं नंद बाबा को लेके गयो लेकिन माँ ने मानी नाए, मैं यशोदा मैया को लेके गयो लेकिन माँ ने मानी नाए। हे राधिके, हे स्वामिनी, हे ब्रजेश्वरी, सच कहूं मैं अधूरा हूं जब तक आप मेरे साथ नहीं हो। वो कह रहा है कि आप राधा रानी को लेकर क्यों आओ, और तब मैं मानूंगा कि तुम भगवान हो। और तब श्री आज बालकृष्ण स्वामिनी श्री राधा रानी को लेकर के उसी वन में, उसी निर्जर वन में बाबा के पास पहुंचे। हे राधिके, अरे बाबा जी, अब तो आप समझ गए ना, ये देखो हमारी स्वामिनी श्री राधिका। और जैसे ही आज वो बाबा ने श्री राधा रानी के स्वरूप को देखो ना, तो बाबा विवश हो गए। विवल होकर के बाबा को नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे। अरे कृष्ण का लावण्य, कृष्ण का सौंदर्य ऐसा है कि जिससे इंद्र स्वयं कामदेव भी लज्जित हो जाते हैं। बड़े बड़े सौंदर्य के जो धनी बने बैठे हैं, वो भी कृष्ण को देख करके ईर्ष्या करने लगते हैं। बालकृष्ण इतने सुंदर हैं, लेकिन वो बालकृष्ण की भी शोभा फीकी पड़ जाती है जब स्वामी श्री राधा रानी सामने आ जाती हैं। राधा जितना सुंदर तो इस दुनिया में कोई नहीं, सृष्टि में कोई, इस ब्रह्मांड में भी कोई नहीं है। स्वयं जिसके भीतर से 3 शक्तियां प्रकट होती हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, जो इस सारे जगत की पालिनी है, वो है श्री राधिका। श्री सूरदास जी कितना सुंदर वर्णन श्री राधा रानी के स्वरूप को लेकर के कर रहे हैं। राधे तेरो वदन विराजतनी को, तेरो वदन विराजतनी को, राधे तेरो वदन विराजतनी को, तेरो वदन विराजतनी को। जब तुम इत उत वंका विलोकत, जब तुम इत उत वंका विलोकत, होत निसार
सौंदर्य है स्वामिनी का। श्री सूरदास कह रहे हैं कि अरे वो निशापति, वो चंद्रमा भी जब राधा रानी के लावण्य को देखता है ना तो अपने स्वरूप को छिपाने लगता है। आज जब बाबा ने श्री राधा रानी के चितवन का दर्शन किया तो बिल्कुल हक्के बक्के रह गए। आहा, इतनी सुंदर। भ्रकोटे धनुष, भ्रकोटे धनुष, भ्रकोटे धनुष, नैन सुर साधे। भ्रकोटे धनुष, नैन सुर साधे। धनुष के आकार की भ्रुकुटियां हैं राधा रानी की। नैन सुर साधे, भ्रकोटे धनुष, भ्रकोटे धनुष, नैन सुर साधे। भ्रकोटे धनुष, नैन सुर साधे। सर के सर कोटि को, राधे तेरो वदन विराजतनी को, तेरो वदन विराजतनी को। राधे तेरो वदन विराजतनी को, तेरो वदन विराजतनी को। आज जैसे ही वो बाबा जी ने राधा रानी के स्वरूप का दर्शन किया ना तो मान गए, हाँ कृष्ण, अब मैं मान गयो कि तुम ही परमेश्वर हो, तुम ही भगवान हो। अब कन्हैया बोले, अजी मैं स्वयं बड़ो सज धज के तुम्हारे सामने आयो, अपनी मैया को लिवा के आयो, अपने बाबा को लिवा के आयो, अपने ग्वालन को लिवा के आयो, लेकिन अभी तक तुमने ना मानी। राधा रानी में ऐसी कौन सी बड़ी विशेषता है कि तुम तुरंत मान गए? तब श्री बाबा जी बोले, मैं सत्य कहूं कन्हैया, मैं मान तो पहले ही गयो, तो मुझे पता था कि इतने सुंदर, इतने मनमोहक से बालकृष्ण तुम ही हो सकते हो। लेकिन मैंने कहा कि अब जब तुम कृपा करने आ ही रहे हो तो क्यों ना फिर पूरी पूरी कृपा बरसाओ। आधी आधी कृपा का हम क्या करेंगे? आज देखो तुम्हारी कृपा के फलस्वरूप मुझे तुम्हारे दर्शन हो गए, नंद बाबा की यशोदा मैया के दर्शन हो गए, और सबसे बड़ी बात तुम्हारी भी अधिष्ठात्री स्वामिनी श्री राधा रानी के दर्शन हो गए।